एक सिंपल सरल बुनियादी रूल कि मीम कॉइन्स की मार्केट कैप मार्केट में हल्की सी हरियाली आते ही इस तरह की उछाल दिखाती है और वंस अगेन इट हैज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग चांस कि वो $100 बिलियन तक जाए। इस सब के चलते मीम कॉइन्स की मार्केट कैप के डबल होने के चलते कुछ मीम कॉइन्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे, काफी मीम कॉइन्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर ये फैक्ट से आप वाकफियत रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम 5 या 6 ऐसे बेहतरीन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वाले कॉइन्स लेकर आएंगे जो टॉप 20 मीम कॉइन्स में आते हैं, जिनकी मार्केट कैप $500 बिलियन से भी नीचे है एंड जिनके पास अगर मीम कॉइन्स की मार्केट कैप 50 से $100 बिलियन जाती है तो दे विल हैव अ वेरी गुड चांस अगले 100 दिनों में 3-4 गुना करने के। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर इफ यू वांट फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो ये वीडियो आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के तौर पर देखें, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, वन ऑन वन डिस्कशन करना चाहते हैं तो पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप पेट्रियन पर मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। मेरे विचार से एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा साइकिल्स को वेव करता है कि मीम कॉइन्स की साइकिल पिछले 1-2 साल से ऐसी चल रही है, जिससे मैं कहता हूं कि ये पूरी बुल मार्केट जो है इस तरह चलेगी कि 6 महीने की बुल साइकिल, 6 महीने की बेयर साइकिल, एंड द चांसेस आर दैट वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट पेनफुल पीरियड ऑफ कैपिचुलेशन या फिर साइडवेज चॉप, है ना। तो अब हम उन कॉइन्स की बात करते हैं जिन कॉइन्स के बारे में मैं थोड़ी सी ट्रैकिंग कर रहा हूं एंड आई फील दैट हैज अ फेयर चांस टू विन। $50 मिलियन की मात्र मार्केट कैप है पोंकी की। अगर आप इसका ऑल टाइम चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि पूरा ये फर्श के ऊपर है, ठीक है। होल्डर्स की संख्या अच्छी है, टॉप 20-30 मीम कॉइन्स में आता है, $100 मिलियन से भी नीचे है एंड आई थिंक दिस इज नॉट अ बैड टाइम टू होल्ड पोंकी। बट बिफोर आई स्टार्ट एनी अदर कॉइन ऑल्सो, आपको पता है ना मेरा मीम कॉइन खरीदने का तरीका क्या है। मैं ना ताबड़ तिल्ला करता हूं ना हाबड़ बिल्ला करता हूं, यानी कि अगर मेरे पास $1000 है और मैं $1000 की मीम कॉइन खरीदना चाहता हूं तो उसको मैं 7 भागों में विभाजित करूंगा, रूल ऑफ 15%। तो यहां पर मैं $100 उठाकर आज पोंकी खरीदूंगा और हर $100 उसके 10% गिरने पर खरीदूंगा, क्योंकि यहां पर बात सिर्फ पोंकी की नहीं हो रही है, आगे भी कॉइन्स आएंगे और सब कॉइन्स में अगर आप आज ही सारा पैसा डाल देंगे यू विल नॉट हैव अ चांस टू डू डीसीए। और अगर आप 50-30-15-5 रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि 50% बिटकॉइन, 30% इथेरियम, सोलाना 15%, ये रूल मैं पिछले 5 सालों से सिखाता आ रहा हूं, तो फिर आपकी लिक्विडेशन की, आपके पोर्टफोलियो के डाउन जाने के मैं जिम्मेवार नहीं हूं। 50-30-15-5 में जो 15% वाला हिस्सा है, 15% वाला हिस्सा है, उसमें मीम कॉइन्स आते हैं। सारा पैसा मीम कॉइन्स में मत डालें। पोंकी हो गया। गीगा चैट इज अनदर कॉइन जो अपने इंसल्टिंग प्राइस के नजदीक है। इसका इंसल्टिंग प्राइस 9 का है, इस समय 10-11 पर चल रहा है एंड आई थिंक $100 मिलियन के मार्केट के साथ इसको 300-400 मिलियन जाने में ज्यादा मशक्कत नहीं लगेगी। गोट मैक्सिमस अनदर शिट कॉइन जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे फरवरी से मृत्यु शैया पर जा रहा है, नीचे गिरता रहता है, बट बीच बीच में ऐसे यहां पर रिकवरी करता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 14 मई को वो 21 सेंट चला गया था। अच्छा दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो से परेशान हो और रुकावट के लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को दुरुस्त करना चाहते हो, मेरे साथ बैठना चाहते हो, वन ऑन वन वीडियो कॉल पर चर्चा करना चाहते हो, तो पेट्रियन सही जगह है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई नो यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, सो गो बैक टू द वीडियो। अभी जो है 8 सेंट पर है, इसके लिए डबल होना मुश्किल नहीं है, डबल से ज्यादा अपेक्षा मत करें। AI16Z मेरे विचार से, मैं भी अपनी लाइव में भी एक बात कह रहा था कि सडनली AI का प्रचलन चला गया, जिसके कारण से फेड, टाओ, नोसाना, रेंडर सबके बारे में लोगों ने बात करनी बंद कर दी है और उसके कारण से AI एजेंट्स भी चले गए हैं, वर्चुअल्स खत्म हो गया है। वर्चुअल्स में भी आज आप पैसा डाल सकते हैं। आई थिंक वो अपने पाताल लोक के नजदीक है, रूल ऑफ 15% फॉलो करके। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट AI16Z उसी वेव के ऊपर आधारित एक मीम कॉइन था जो AI की वेव क्योंकि ठंडी पड़ गई है वो आ नहीं पा रहा है। मेरे ख्याल से AI की वेव वापस आएगी, AI को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दैट टाइम AI16Z विल बी अ गुड बेट। और इस समय वो ऑलमोस्ट पिछले कई महीनों से मृत्युशैया पर है। जी हाँ, मई में ये भी 36 सेंट पर गया था, तो इसके लिए 2-3 गुना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यू बाय व्हेन नोबडी इज बाइंग। अब बात करेंगे अगले कॉइन की, मीम कॉइन की, उसको मैं स्किप कर देता हूं। इसने थोड़ा हाल ही में सुर्खियां बटोरी हैं, बट इसकी मार्केट कैप थोड़ी सी हाई है। $100 मिलियन के अगर नीचे मिलता है तो आप खरीदें। बुक ऑफ मीम कॉइन एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है हमारे पास कि कैसे हमने ना सिर्फ
ट्रम्प की लॉन्च को अवॉइड किया, मेलेनिया की लॉन्च को अवॉइड किया, आज WLFI की लॉन्च को भी 50% डंप आने तक अवॉइड किया। बुक ऑफ मीम कॉइन लॉन्च के समय एक $multi-billion की मार्केट कैप के साथ लॉन्च हुआ था। स्पेसिफिकली बोले तो ये ऑलमोस्ट $1 बिलियन की मार्केट कैप के साथ लॉन्च हुआ था, आज उससे 13% पर है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, बिग कम्युनिटी, एंड इट हैज अ चांस कि वो यहां से, और ये इन सब ने मई में किया भी है, यहाँ आज के प्राइस से इन सब ने मई में करीब करीब 2x किया है। बुक ऑफ मीम कॉइन मेरी लास्ट पिक रहेगी, बट अभी जो मैंने बात की पोंकी, गीगाशैट, गोटस और गोट्स और AI16Z, आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांस। सो आई होप आप जिस ऑब्जेक्टिव से वीडियो देखने आए थे वो ऑब्जेक्टिव आपका सफल हुआ। इसमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और अगर आप मीम में ज्यादा पैसा डालते हो, बाकी चीजों में कम, बाकी बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते हो, तो फिर आप देखो, मुझे बाद में आके ब्लेम मत करना, पर वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि 4 कॉइन तो आपको मिल गए जो आप लेने आए थे। अच्छा, अब मैं इसके अलावा एक सेकंड वीडियो भी बनाने वाला हूं जो मैं इसके बाद रिकॉर्ड करूंगा, जिसमें मैं, ये तो वो कॉइन से जो मरे हुए हैं, मृत्युशैया पर हैं, 5 कॉइन ऐसे मैंने ग्रॉक से पूछे हैं जो अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने वो कॉइन्स है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो मैं इनके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला जो हाल फिलहाल में अच्छा पंप कर रहे हैं, जिनमें शायद मोमेंटम की वापसी आ चुकी है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।